गिरिडीह के भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वाधान में शहर के जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा अनुसूचित मोर्चा के नेता संघ पूर्व गांडे विधायक जयप्रकाश वर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उमेश दास, सुनील पासवान, पूर्व मेयर नगर निगम, उप महापौर प्रकाश सेठ, पूर्व वाइस चेयरमैन कमेश्वर पासवान मुख्य रूप से शामिल हुए। दर्शकों को बता दें कि आज के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रकाश दास की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी वक्ताओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से चर्चा की और उनको एक राष्ट्र एक चुनाव से देश को होने वाले लाभ एवं नुकसान की जानकारी को साझा किया। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत विद्या की देवी मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर जल प्रज्वलित कर किया गया। अतिथियों को अंग वस्त्र व गुलाब फूल देकर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी भाजपा नेताओं ने बारी बारी से मीडिया को संबोधित कर कार्यक्रम के मूल उद्देश्यों की जानकारी दी। आज वन नेशन वन इलेक्शन के एक संगोष्ठी कार्यक्रम में आज जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में यहाँ के छात्रों ने और यहाँ के प्रधानाचार्य ने, महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय ने आज संगोष्ठी रखी थी। उस संगोष्ठी में हम लोग भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के लोग भी उपस्थित हुए और यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। यहाँ पर जिस तरह से छात्राओं ने जो एक रुचि दिखाई कि जो छात्र छात्राएं इस देश का भविष्य हैं, उन्होंने अपनी रुचि दिखाई है कि किस तरह से एक देश एक चुनाव होने से समय का बचत होता है और एक समय का बचत होने के बाद एक आर्थिक स्थिति देश की सुदृढ़ होगी। उसके लिए जो सरकार ने पहल किया है और राष्ट्रपति महोदय के नाम से विद्यालय प्रबंधन ने एक लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, अनुरोध पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि किसी एक नेशन एक चुनाव होने से पूरे राष्ट्र हित में है और देश हित में है। इसके लिए हम विद्यालय प्रबंधन के प्राचार्य अनिल कुशवाहा जी के साथ साथ उनकी पूरी टीम को हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं और यहाँ के छात्र छात्राओं का कि आपने ये सोच विकसित किया है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। वो ऐसे में सारे लोग, सारे छात्र आपके तरह आगे बढ़ के आगे आए और इस कार्यक्रम का सहभागी बने। धन्यवाद। आज जीडी बगड़िया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्रांगण में यहाँ के संस्था द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया और बहुत ही सुखद वातावरण में यहाँ पर संगोष्ठी हुआ। बच्चे उपस्थित हुए और बच्चों ने सारी चीजों को समझने की कोशिश की और समझे कि इस देश में एक चुनाव की आवश्यकता क्यों है। जो तमाम प्रकार के चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों के, नगर निगम के, ये सारे जो चुनाव होते हैं अलग अलग समय में जब होते हैं तो पूरा 5 साल नेता से लेके प्रशासन तमाम लोगों को चुनाव में ही रहना पड़ता है। देश का विकास रुक जाता है, विकास के काम ठप हो जाते हैं। तो इन बारीकियों को बच्चों ने समझा, क्योंकि आप देखते हैं कि जब एक बार चुनाव होता है लोकसभा का, तो अभी चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है 10,000 करोड़ रुपया खर्च होता है और अगर हम उसी 10,000 करोड़ में अगर ये तीनों चुनाव और जो छूट जाते हैं उसी को संचालित कर लेते हैं तो 10,000 करोड़ में सारा समेट जाएंगे हम लोग। और अलग अलग विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो किसी विधानसभा में 5,000 करोड़ होता है, किसी में 4,000 करोड़ होता है, किसी में 6,000 करोड़ होता है। तो आप जोड़ लीजिए अलग अलग पैसा, कितना पैसा इस देश का बर्बाद होता है। उसके साथ साथ जो हमारा प्रशासन का जो सिस्टम है, तमाम सिस्टम हर बार लगती है, तो ये सिस्टम को एक बार लगना पड़ेगा। प्रशासन का काम एक बार होगा और जब चुनाव के लिए हमारा काम एक बार होगा, उसके अलावा हम करें कि पॉलिटिकल पार्टी का मैंने पैसा नहीं बताया कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता कितना खर्चा करते हैं। तो एक चुनाव में, एक विधानसभा चुनाव में 10 प्रत्याशी 15 प्रत्याशी होते हैं और समझ सकते हैं कि इतने प्रत्याशी, इतना चुनाव होता है, पूरे 543 लोकसभा सीटों में जो प्रत्याशियों का खर्चा कितना आता होगा। तो ये सब जगह से जो नेताओं का भी, पॉलिटिकल पार्टियों का भी खर्चा बचेगा और हमारे बड़े बड़े नेता भी प्रत्येक समय चुनाव होने से प्रचार में जाते हैं। मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री कितना विकास कार्य में लगे हुए हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर जब चुनाव आता है तो चुनाव में उन्हें भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो इसीलिए काम के प्रति जो गंभीरता होती, जो समर्पण होता है, वो चुनाव थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है। तो हमको लगता है कि चुनाव एक साथ होना चाहिए। और जब पहले एक साथ हुआ 1952 से लेकर 1968 तक इस देश में पूरे चुनाव एक साथ हो रहे थे, तो इतना शानदार माहौल था, सब विकास तेजी से दौड़ रहा था। और आज जो समस्याएं आई हैं, समस्या का समाधान के लिए लगातार हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चिंता कर रहे हैं और उसी के कड़ी में हमारे देश के लोगों का भी, विद्वानों का भी ये मानना है कि भारत बहुत बड़ा देश है, भारत में बहुत विकास करना है, विकास बाकी है, भारत के सुरक्षा के सिस्टम को भी मजबूत करना है,
हमारी सीमा पर जो देश हैं किस प्रकार से इस देश पर उंगली उठाना चाहते हैं, आतंकवाद के माध्यम से हमारे देश को तंग करते हैं, तबाह करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर जगह भारत को एक अच्छा कैपिटल चाहिए इस देश के सुरक्षा के लिए, इस देश के संवर्धन के लिए, इस देश के विकास के लिए। और जो चुनाव बार बार चुनाव होने से जो पैसा लगता है वो बचे, ये हम लोग का विचार है। और आज सभी बच्चों ने भी सहमति दिया है। इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को लोगों ने अपने विचार से अवगत कराया है, एक लेटर प्रेषित किया है कि हम सभी मांग करते हैं कि भारत में एक देश एक इलेक्शन का सिस्टम लागू हो और सारे चुनाव एक साथ हो। और इसी के लिए आज अच्छा वातावरण संगोष्ठी हुआ है। हम यहाँ संस्थान के प्रिंसिपल श्रीमान अनिल प्रसाद कुशवाहा जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और आपके बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना और ये बच्चे गांव गांव तक, अपने घरों तक, परिवार तक इन विषयों को लेकर के जाएंगे। बहुत धन्यवाद। जीडी बगड़िया बीएड महाविद्यालय के प्रांगण में वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव संगोष्ठी पर अभी चर्चाएं हुई। एक देश एक चुनाव, देश के पिछले जो महामहिम राष्ट्रपति थे अपने अनुसूचित जाति से थे, दलित परिवार से थे, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बैठक हुई मोदी जी के नेतृत्व में कि एक देश में एक चुनाव। वह बैठक हुई जिसमें 47 पार्टियों का समर्थन पूछा गया कि एक देश एक चुनाव में आपको क्या कहना है। लेकिन उस समर्थन में 47 पार्टियों में 32 पार्टियों ने अपना समर्थन दिया एक देश एक चुनाव पर, 15 पार्टियों ने उसके विरोध में बोला। लेकिन मोदी जी का सपना है कि हम जब 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ है तो हम 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में, राष्ट्र गुरु के रूप में भारत को स्थापित करने का काम करेंगे। और इस देश में एक देश एक चुनाव, हम पूरे देश के 144 करोड़ जनताओं के बीच हम प्रशिक्षण के माध्यम से, हम संगोष्ठी के माध्यम से, हम समाज के माध्यम से, हम अंतिम पदान तक लोगों तक जाकर हम बातों को रखकर एक देश एक चुनाव पर सुझाव लेंगे और हम एक दूसरे देश एक चुनाव को लाने का काम करेंगे, जिससे भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत की विकास दर बढ़ेगी। बहुत तरह की जो बाधाएं होती हैं, विकास की जो किरण है वह किरण खिलते हुए जाएगा। विकास का किरण बाधा नहीं बनेगा एक देश एक चुनाव होने से। यही मोदी जी का सपना है। उसी सपना को लेकर मोदी जी चले हैं कि एक देश में एक चुनाव। मेरा इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गिरिडीह जिला में जीडी बगड़िया बीएड कॉलेज में संगोष्ठी का जो कार्यक्रम रखा गया है, तो मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यहाँ का जो प्रिंसिपल सर है, इनको भी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने बच्चों और बच्चियों का सुनने का अवसर प्रदान करने को काम किया है। जो एक बार इलेक्शन होगा तो लोगों को क्या क्या फायदा होंगे, सरकार को क्या क्या फायदा होंगे, तो बहुत अच्छे पूर्वक से हमारे बच्चों और बच्चे ने सुनने को काम किया है। ये जन जन तक खिलाने को काम करेंगे कि एक साथ में इलेक्शन होने को लोगों का मतलब फायदा विचार मिलना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जान सकते हैं कि जब एक बार 5 साल में इलेक्शन होती है तो 5 साल में लगता है 5 बार 6 बार इलेक्शन हो जाते हैं, तो बहुत लोगों को कठिनाई होती है। जो हमारे भाई बहनों लोग बाहर जो कमाने खाने जाते हैं, जो क्लाइम करते हैं, तो उनको अपना काम धाम छोड़ करके इनको इलेक्शन में अपना मतदान देने के लिए घर आना पड़ता है। इस तरह से बहुत तरह का बाधित होती है। हमारे टीचर लोग हो गए हैं, पुलिस प्रशासन हो गया है, अगल बगल का लोग हो गए हैं। जब चुनाव जब शुरू होती है तो आचार संहिता लगती है, कम से कम 45 दिन का रहता है, तो उसमें बहुत सारा बाधित होती है। न कुछ नया काम कर सकते हैं, न नया उद्घाटन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं नया कर सकते हैं। कहीं भी दुर्घटना भी हो जाती है तो प्रशासन के पास जाते, हम लोग जाते हैं तो बोलते कि नहीं आचार संहिता लगा हुआ है, कुछ काम नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों को बधाई आती है। ये सब बधाई देखते हुए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने लोग को देखते हुए आज एक साथ इलेक्शन कराने को निर्णय लिया गया है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी पारित करते हैं, हम लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं। एक साथ हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायती चुनाव हो, नगर निगम हो, सब एक साथ हो, तभी देश को कल्याण होगा, देश को विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रांगण में वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित संगोष्ठी की गई।
यह संगोष्ठी ऐसे स्थानों में करना है जहाँ एडुकेशन पर्सन है, जहाँ प्रोफेसर हैं, जहाँ लेक्चरर हैं। इस संस्थान में सभी वैसे लोग मौजूद थे, स्टूडेंट थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, सभी शिक्षाविद लोग थे। और ये एक संगोष्ठी करके एक अभियान चलाना है। बिल तो माननीय मोदी जी ने पास कर दिया है, आगामी जो चुनाव होगा एक साथ होंगे, लेकिन पूरे भारत की जनता, जो पढ़े लिखे जनता, जो एजुकेटेड पर्सन है, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उनके पास जाए, वो अपने आप में गांव ग्राम में चर्चा करे कि ना एक साथ में सभी चुनाव होने चाहिए, ताकि देश का खर्चा बचेगा, देश बचेगा तभी हम बचेंगे। देश को बचाने के लिए ये अभियान है, ये मोदी जी के अभियान है और ये भारतीय जनता पार्टी ने अभियान छेड़ रखा है। उसी अभियान के तहत आज अनुसूचित जाति मोर्चा गिरिडीह के तत्वाधान में यह कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय जीडी बगड़िया में आयोजित था और यह सफल कार्यक्रम हुआ। हम धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं विद्यालय परिवार को, जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम आयोजित कराया। जीडी बगड़िया बीएड कॉलेज के शिक्षा संस्थान प्रांगण में एक देश एक चुनाव को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो बीएड कर शिक्षक बनेंगे और शिक्षक जो होते हैं वो आगे का भविष्य निर्माण करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग हैं, ये लोगों का जो समर्थन हम लोगों को मिला है और इसके माध्यम से, यहाँ के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को के पास इस शिक्षा संस्थान के माध्यम से एक मैसेज जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन ये होना चाहिए। इससे भारत को फायदा है, इससे समय का बचत होगा, धन खर्च से बचेगा, लोगों की परेशानी जो होती है उससे बचेगा। बचाव के लिए एक देश एक चुनाव होना जरूरी है। धन्यवाद।